अब इसी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का इस चैप्टर का मेरा सेकंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इन पंक्तियों में परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि मातु पितः जन सोच बस कर महिष किशोर गर्भन के अरवक दलन परशु मोर यति घोर। परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे महिष किशोर मिश्र राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता के बारे में चिंता करो, माता पिता को शोक से ग्रस्त मत करो, क्योंकि मेरा यह फरसा बहुत अधिक भयानक है, जो कि गर्भ के अंदर बैठे हुए बच्चे को भी कुचल देने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहावट मानी। लक्ष्मण जी मीठी बाड़ी में हंसते हुए बोलने लगे, अरे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, इसलिए पुन पुन मोह दिखाव कुठारू चैत उड़ावन फूंक पहारू। इसलिए बार बार आप मुझे ये कुल्हाड़ा दिखाते हैं, चैत उड़ावन यानी, और मुझ पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़वतिया को नाही जे तरजनी देख मर जाई। हम कोई यहाँ कुंभड़वतिया अर्थात छुई मुई का कोई पौधा नहीं है, जिससे तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर, तर्जनी मतलब अंगूठे के दूसरे नंबर वाली उंगली को तर्जनी नाम दिया गया है। तर्जनी उंगली को देखकर हम मुरझा जाएंगी। देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कुठार यानी कुल्हाड़े और धनुष और बाण को देखकर और अपना समझकर मैंने कुछ भी आपसे अगर अभिमान सहित कह दिया है तो हे भृगु के वंशज, समुझू जनेऊ बिलुक। आपको भृगु के पुत्र समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। जो कुछ भी आपने कहा है वह मैंने अपनी रिस रोक कर मैंने सहन कर लिया है। सुर महेशुर हरे जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरि के भक्त और गाय पर इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने से पाप चढ़ता है और इनसे हार जाने पर अपयश प्राप्त होता है। मारत हूँ पा, अगर आप कितना भी मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके तुम्हारे मिस आपके पैरों में, पामिस पैरों में परियमिस पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। और आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण और कुल्हाड़े को रखे हुए हैं। जो बिलोक अनुचित कयूं क्षमो मुनि धीर, सुने सरोस भृगुवंश मने बोले गिरा गंभीर। और हे मुनि, मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कह दिया है तो आप धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा करना। यह सुनकर भृगुवंश मुनि गुस्से में आकर गंभीर वाणी में बोलने लगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। इस पंक्ति में परशुराम विश्वामित्र से, कौशिक में विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक तो बुद्धिहीन है, मंद बुद्धिहीन है, कुटिल काल बस, और यह कुटिल यानी टेढ़ा है, टेढ़ी चाल चलने वाला, काल के बस में हो, काल के बस में अपने कुल का घातक है, अपने कुल का नाश करवाने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। सूर्यवंशी यह चंद्रमा में कलंक के समान है, निपट में पूरी तरह, निरंकुश इस पर अपना कोई अंकुश नहीं है, अबुध में बुद्धिहीन, और असंकु
और यह शंका से रहित है, इसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। काल कवल होई छन माही, कहों पुकारे खोरे मोहि नाही। और मैं कह देता हूँ कि यह काल का ग्रास क्षण भर में ही हो जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं पुकार पुकार कर कह देता हूँ, मुझे खोर नाही, दोष नहीं देना। खोर में दोष नाही मीन्स नहीं देना। तुमह हटकऊँ जो चहऊँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। और उबारा मीन्स बचाना, चहू मीन्स चाहते हो, तो हटको मीन्स को हटक लो, इसको रोक लो। और जो मीन्स अगर इसको बचाना चाहते हो तो आप इसको रोक लो। और कहे प्रताप, मैं हमारे प्रताप, हमारी ताकत, हमारे बल और हमारी गुस्सा इसको बता दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपके यश के बारे में आपके अक्षत में अलावा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने अपने मुँह से अनेकों बार बता दिया है, बार अनेक और अनेकों बार और अनेकों भांति से वर्णन कर दिया है अपने बारे में। नहीं संतोषुत पुण्य कछु कहूँ, जन्य रिस रोग दुसह दुख सहूँ। इस पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो पुण्य मीन्स फिर से कुछ कह लीजिए। जन्य रिस रोक, और रिस को रोक कर दुसह असहनीय कष्ट, दुख में कष्ट नहीं सहन करो। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देतन पावों शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यशाली हैं और क्रोध न करने वाले हैं, तब आपको गाली देते शोभा नहीं पाते हो, गाली देते आपको अच्छा नहीं लगता है। सूर समर करनी करहें, कहे न जनावह आप, विद्यमान रन पाए रूपो, कायर कथें प्रताप। इस दोहे में कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि युद्ध में तो वीर करनी करें, अपने कार्यों को करते हैं, अपना कार्य करके दिखाते हैं। कहे न जनावे, अपने आप अपना बखान नहीं करते हैं। और युद्ध में शत्रु को पाकर कायर ही अपने प्रताप का, अपनी वीरता का बखान करते हैं। अब इस पद्यांश में तुम तो काल हाँकु जन लावा, बार बार मुझ लागे बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि तुम तो, आप तो मानो काल अर्थात मृत्यु को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसे को सुधारकर अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक वध जोगु। अब लोग यानी मनुष्य मुझे
दोष न दें, क्योंकि यह बालक को कड़ुए वचन बोलने वाला वध करने के योग्य ही है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार भा साचा। बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचा लिया है, अब तो वास्तव में यह सचमुच में यह मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी कहने लगे कि इसके अपराधों को क्षमा कर दो। साधु में सज्जन लोग बालकों के दो गुण और दोषों को न गनहि नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण क्रोधी, मैं दया से रहित क्रोधी और हाथ में कुठार धारण करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे गुरु का अपराध करने, गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, या उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि केवल कौशिक, अरे विश्वामित्र, आपके अच्छे व्यवहार के कारण, न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो यही इसको कठोर कुठार से काट देता। गुरहि उरिन हो तेऊ श्रम थोरे, और गुरु का ऋण थोड़े से ही परिश्रम से उतर जाता। गाधि सुन कह हृदय हसे, मुनि हरि हरे सूज। अयमय खांड न ऊक में, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि गाधि सुन, विश्वामित्र कह हृदय हंसी। विश्वामित्र अपने हृदय में हंसते हुए कहने लगे कि मुनि हरि हरे हरि हरे सूझ, मुनि को हरा भरा ही सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊख में, अरे यह कोई ईख के बनी हुई खांड नहीं है, अर्थात ये कोई ईख के बने हुए नहीं हैं। अजहु न बूझ अबूझ, यह अनजान अभी तक बने हुए हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपके इस शील स्वभाव को, इस सुंदर स्वभाव को कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, पूरा संसार जानता है। माता पितः उरिन भयनी के, गुर रेनु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता का ऋण तो आपने अच्छी तरह चुका दिया है, लेकिन गुरु का ऋण जो रहा है, जो बचा हुआ है, उसकी चिंता आपके मन को बहुत सता रही है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़े बाड़ा। और वह मानो हमारे माथे से ही निकालना चाहते हो, हमारे माथे से ही हमें मारकर निकालना चाहते हो। दिन चल गए और दिन भी बहुत सारे निकल गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए, तुरंत ही मैं अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यह कड़ुए वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार अपने हाथ में रख लिया। हाय हाय, और पूरी सभा
हाय हाय कर पुकारने लगी। भृगुम्बर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचार बचौं नृपद्रोही। हे भृगुवर, हे स्वामी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर, नृप के राजाओं के दुश्मन आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, आपको युद्ध के मैदान में कभी भी बहुत अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही फल फूल रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, यह सभा के सभी मनुष्य कहने लगे अनुचित है, यह अनुचित है। सभी लोग कहने लगे, सभी लोग पुकारने लगे। रघुपति सैन्य लखन निवारे, तभी भगवान राम जी ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोकने लगे। निवारे मीन्स रोकने लगे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त जेल दे के जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान और परशुराम का क्रोध अग्नि के समान बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु सूर्यवंशी भगवान राम जल के समान शीतल वचन बोलने लगे।